हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैंने विनोद बादूथ आपको बताना चाहूँगा गाइस आज का बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं कैटेगरी फिल्टर इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो कल के दिन आप देख सकते हो जो डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेट कर चुका। हमने हमारा डेटा सारा गेट कर लिया है। अब मुझे इस डेटा को गाइस यहाँ पे इस तरीके से यूजर इंटरफेस में आपको दिखाना है एंड देन उस पर जब मैं क्लिक करूँगा उसके बेस पे मुझे प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने हैं। तो गाइस आज का वीडियो सच में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को अभी के अभी आप करो पॉज, आप खुद से कोशिश करो कि जो कैटेगरी वाला जो ये सर्च फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जब भी क्लिक करने पे वो जो फिल्टर प्रोडक्ट जो फिल्टर हो रहा है उसको आप खुद से ट्राई कीजिए कि कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी देखा है उसके बेस पे गाइस एटलीस्ट आपको इतना तो अब आ जाना चाहिए एंड अब थोड़ा सा समय लीजिए लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। देन आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस अगेन थैंक्स फॉर द 5 लाख सब्सक्राइबर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहना और ऑसम वीडियोस आने वाला है। इसको तो मैं मन में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड ये थैंक्स टू ऑल द मेंबर सपोर्ट के लिए, ठीक है। इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। ऑलराइट, देखिए गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं अपने कोड पे चलता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये जो डेटा है इस पे मुझे सारा डेटा मिल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये वाला जो डेटा होगा मुझे इसको भी रिटर्न करना होगा, रिटर्न। परफेक्ट, ठीक है। अभी जो कंसोल है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। परफेक्ट, इसको भी सॉर्ट कर दे रहा हूँ। दिस इज इट। सो कैटेगरी ओनली डेटा में मुझे मेरा यूनिक डेटा मिल रहा है। परफेक्ट, मैं यहाँ पे चलूँगा, इस डिप के नीचे मेरा सेकंड फील्ड आएगा, ठीक है। सो वी हैव अ फिल्टर कैटेगरी में लिख देता हूँ फिल्टर हाइफन कैटेगरी। ऑल राइट, कैटेगरी है ना, परफेक्ट, जी हाँ। इसके नीचे मैं चलता हूँ H3 जिसके अंदर अगेन वी हैव, बाप रे कितना कैटेगरी बोल रहा हूँ मैं पिछले 2-3 वीडियो से। जो भी हो यहाँ पे हम चलते हैं, एक डिव ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो जो कैटेगरी ओनली डेटा है इसको अब हमें लूप चलाना है क्योंकि उसमें तो वो एक एरे है, उसके अंदर मेरा सारा डेटा है। एंड अब ऑब्वियसली JSX के अंदर कर्ली ब्रेसेस मीन्स जावास्क्रिप्ट की दुनिया। इस तरीके से डॉट आपको मैप मेथड चलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से। दिस इज इट। देखिएगा इस बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे चलता हूँ करंट एलिमेंट, खाली लूप ही तो चलाना और क्या ही करना है मुझे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा एंड रिटर्न। परफेक्ट, देन वी हैव अ बटन। ऑलराइट, ऑसम, ठीक है। ठीक है, इस बटन के नीचे मैं चलना चाहूँगा, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ क्योंकि बाबर जम कर रहा है वो। इस बटन में गाइस हमें क्या क्या चाहिए होगा गाइस, ऑब्वियसली की पास करना जरूर बिकॉज मैप मेथड चला दी हमने। सो एक काम करते हैं, इसी में ही एक इंडेक्स दे देते हैं, इंडेक्स, और वही इंडेक्स को यहाँ पे चिपका देते हैं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो इंडेक्स इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, एंड देन इसका टाइप ऑलवेज जब भी आप बटन क्रिएट करते हो ऑलवेज मेक श्योर टू ऐड दिस टाइप प्रॉपर्टी। हाँ, आप इसमें बेसिकली टाइप में आई थिंक रिसेट, सबमिट एंड एक ये बटन, आई थिंक ये 3 होता है एंड आपको बताना जरूरी है। सबमिट बेसिकली वो इनपुट फील्ड वाला सबमिट, ठीक है। टाइप बता दी मैंने। इसका नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो नेम होगा गाइस वो आपका सेम होना चाहिए। जो सेम होने से मेरा कहने का सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं देना है। सेम से मेरा कहने का मतलब है कि आपका ये जो API में ये जो डेटा है ना कैटेगरी सेम वही होना चाहिए। क्योंकि हमने ऑलरेडी जब हम सर्च वाला देख रहे थे वो इनपुट फील्ड का सर्च, तो आप देख सकते हो कि इस कैटेगरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका है एंड देन कंपनी को भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिल्टर्स में मैंने कैटेगरी कंपनी ऐड कर दी है। मैं अगर बॉटम पे आऊँगा तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि उसमें अभी हम ये फंक्शन हम चलाने वाले हैं, ये जो अपडेट फिल्टर वैल्यू, राइट। सो नेम आ गया है एंड जब भी आप कोई भी इस पर करेगा क्लिक तो ये फंक्शन मैं चला दूंगा। परफेक्ट, दिस इज इट। अब ये फंक्शन मैं अगर चला दूंगा तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो मस्ट होना चाहिए किसके, कैटेगरी के। एंड ये वही कैटेगरी है जो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखी है एंड ये वही कैटेगरी है जो मैं यहाँ पे उसको पास कर रहा हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इनिशियल जो वैल्यू होगी गाइस आप समझ जाओ वो ऑल होने वाला है, ठीक है। मैं टॉप पे चलता हूँ एंड ठीक इसमें कॉमा देके मैं पास कर देता हूँ। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे चाहिए था कैटेगरी। परफेक्ट, दिस इज इट, ठीक है। सो ये वही कैटेगरी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली अभी। अब नेक्स्ट टाइम यूजर ने जिस पे भी क्लिक किया होगा गाइस ऑटोमेटिक वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ पे, वो उसका वैल्यू हमें यहाँ पे हम इस तरीके से, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मैं उस वैल्यू को गेट कर रहा हूँ। यूजर ने जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक किया होगा, नेम एंड देन जो वैल्यू है उसको मैंने ऑलरेडी एज अ पेलोड पास कर दी है। किसके अंदर, अपडेट फिल्टर वैल्यू, ये जो ऑपरेशन है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं उस पर चलना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट फिल्टर्स वैल्यू, ठीक है। हमने वो जो डेटा था नेम एंड देन वैल्यू गेट किया एंड हमारा भी जो ओरिजिनल फिल्टर्स है
यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दी सिंपल डायनेमिक, ये हमारा जो भी था, ठीक है, ऑब्जेक्ट उसकी मदद हमने इस तरीके से सिंपल ऐड किया, ऑलरेडी देख चुका है। उसके बाद अब मुझे क्या था, जब भी कोई भी उस पर क्लिक करता उसके बेस पे फिल्टर चलाना था, हमें फिल्टर करना है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि जब भी हमारे फिल्टर्स स्टेट के अंदर जो भी हमारे फिल्टर्स में किसी की भी वैल्यू चेंज होगी, ये जो डिस्पैच है बेसिकली दोनों चल जाएंगे। एक सेकेंड, बहुत ऊपर आ गए हम लोग। ये वाला जो फिल्टर अंडरस्कोर प्रोडक्ट है इसको हम डिस्पैच कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे मैं चलूँगा, फिल्टर अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, डेटा मैंने गेट कर दी, टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पा लिया है। सिर्फ टेक्स्ट से क्या करूँगा, मुझे कैटेगरी की भी नीड है, दिस इज इट। तो अब जब भी कैटेगरी की वैल्यू होगी चेंज, मुझे ये वाला जो फंक्शनैलिटी है इसको चलाना है। कैसे, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। टेम्प फिल्टर प्रोडक्ट्स तो हमें मालूम है, राइट, विल बी इक्वल टू टेम्प फिल्टर प्रोडक्ट्स डॉट, हमें फिल्टर मेथड चलाना पड़ेगा। सिंपल है, अगर आपको कभी भी फिल्टर करना है तो फिल्टर मेथड ऑलरेडी दी हुई है हमें। सो इस तरीके से फिल्टर चलाना है, ठीक है। एंड गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आई नो आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि ये जो फिल्टर करने जा रहा हूँ आपको बहुत सोचना पड़ रहा होगा, यार इसको मैं फ़िल्टर कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं डेटा कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली, मैंने तो ऑलरेडी कर चुका है ना ये। सो दैट्स वाई मैं करते जा रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि एरे, अभी फिलहाल ये जो डेटा मुझे मिल रहा है वो एरे के फॉर्मेट में है। एंड ऑलरेडी ये जो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वाली जो वीडियो है, मैंने उसमें बहुत क्लियरली आपको एक सेक्शन है, जब एरे आता है तो मैंने ये दिखाया है कि अगर एरे में कभी भी सर्च करना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। एरे में अगर कभी भी सॉर्टिंग करना हो, छोटे से बड़ा बड़े से छोटा, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है। एरे में अगर कभी भी फिल्टर यूज़ करना हो या किसी को फाइंड आउट करना हो तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड है या प्रॉपर्टी जिसका हमें यूज़ करना है, तो वो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। दैट्स वाई फिलहाल अभी मुझे फिल्टर करना है एंड मुझे मालूम है कि एरे के अंदर वी हैव अ फिल्टर मेथड। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, आपको पहले जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए कि फिल्टर करने के लिए एरे के अंदर जावास्क्रिप्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन से मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है। आप उन सारे मेथड्स को उठाओ, यहाँ पे लगा के देखो कि किस मेथड को करने से मुझे किस तरीके का फिल्ट्रेशन वाला वो डेटा आ रहा है, एंड आपको आइडिया आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। फिलहाल में आप देखोगे 90% में ऑलवेज फिल्टर ही यूज़ करता हूँ, एंड नॉर्मल लूप के लिए मैप मेथड फिल्टर, ठीक है। एंड इस सेम वही है, आपको आपका पहला करंट एलिमेंट मिल रहा होगा, यहाँ पे मैं चलूँगा, मैं सिर्फ रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अभी जो मेरा करंट एलिमेंट है डॉट, इसकी जो कैटेगरी है अगर ये ट्रिपल इक्वल टू होती है मेरी इस वाले कैटेगरी की, सिंपल, तो मैं इस तरीके से पास कर देता हूँ। सिंपल है कि नहीं। तो देखिएगा इस कितना ज़्यादा सिंपल था ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला, मेरा ये जो एपीआई का जितना भी डेटा है उनमें ऐसे कैटेगरी को फिल्टर आउट कर दो जो मेरे इस कैटेगरी से मैच हो रहे हो। एंड ये जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है जिसको यूज़र ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। यूज़र ने सिलेक्ट की कंप्यूटर, तो अब हमारा ये जो फिल्टर मेथड क्या करेगा, वन बाय वन चेक करेगा। सबसे पहले में क्या कैटेगरी इज इक्वल टू कंप्यूटर, नहीं। क्या कैटेगरी इक्वल टू कंप्यूटर, नहीं। थर्ड वाले के पास जाएगा, क्या कैटेगरी इक्वल टू कंप्यूटर, नहीं। फोर्थ में भी नहीं, लेकिन फिफ्थ में जब आया तो उसको कैटेगरी इक्वल टू कंप्यूटर मिला। एंड ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे उस बंदे ने कर दिया पास। बंदे ने नहीं, हमारे इस कोड ने। दैट्स इट, इतना ही है, मेरा काम हो गया बस। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। एंड आई जस्ट रियलाइज कि कैटेगरी तो मुझे मिल गया, लेकिन ऑप्शंस का है, मैं क्लिक किसको करूँगा क्लिक कहाँ करूँगा यार मैं समझ गया क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने वैल्यू तो पास ही नहीं की। अब मैं अगर यहाँ पे विनोद लिख देता था, ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि मुझे विनोद 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 मिल रहा है। ये देखो क्लिक काम कर रहा है, लेकिन विनोद कैटेगरी तो है ही नहीं ना। दैट्स वाई तो मुझे यहाँ पे ये जो मेरा करंट एलिमेंट है उसको पास करना पड़ेगा। ये वाला करंट एलिमेंट यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अब अगर मैं चलता हूँ तो ये देखो ऑल, एक सेकेंड इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए और गाइस तो बस अब हमें क्लिक करना है एंड देन अगर हम देखते तो गाइस डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। सो एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि डेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो सब सही है। फिल्टर रिड्यूसर में भी अगर कैटेगरी हुआ तो कैटेगरी सही है। यहाँ पे चलते हैं वैल्यू एंड वी हैव आवर वैल्यू, रिटर्न कर रहे न्यू वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक सही है। आई थिंक यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। वैल्यू ओ गाइस एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि कैटेगरी हम पास करें, लेकिन आप खुद सोचो ना कि मेरा ये जो कैटेगरी ओनली डेटा है
इसमें कौन सी डेटा हमें मिलती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कैटेगरी का ही तो डेटा मिल रहा था। आई मीन टू से ये डेटा मुझे मिल रहा था, तो मैं कैटेगरी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला करंट डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। सो मेरा करंट एलिमेंट जो है वो वैल्यू के बदले आएगा। दिस इज इट। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मतलब इस पर क्लिक करने पे सब परफेक्ट है, लेकिन द मोमेंट मैंने कंप्यूटर पे क्लिक की, मैंने यहाँ पे वैल्यू एज अ कैटेगरी रखा था, एंड इस वैल्यू में मैंने जो कैटेगरी पास कर रखी थी वो कैटेगरी क्या था मेरा, वो तो उसकी वैल्यू तो ऑल थी। तो वो ऑलवेज ऑल को ढूंढ रहा था, जो कि गाइस आई थिंक सही नहीं है वो, ठीक है। ऑल तो कभी है भी नहीं हमारे पास, तो वही प्रॉब्लम हो रहा था। अगर यूज़र एसेसरीज पे क्लिक करता है तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है करंट एलिमेंट में हमें एसेसरीज मिलता है, तो वो एसेसरीज यहाँ पे चला गया। नाउ माय वैल्यू विल बी एसेसरीज, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, इस जगह पे हमें एसेसरीज मिलेगा। ये जो डिस्पैच होगा अपडेट फिल्टर्स वैल्यू, वापस से देखो यहाँ पे मुझे वो एसेसरीज मिल चुका होगा। एंड यहाँ पे जब मैं अब कैटेगरी पे जा रहा हूँ तो ये जो कैटेगरी है यहाँ पे मुझे वो एसेसरीज वाली वैल्यू मिल चुकी होगी। सिंपल इस तरीके से अब आई थिंक ये चल जाना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस। सी कैसा लगा आपको, ये है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। सो अब एक एक के क्लिक करने पे मुझे एक एक डेटा आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें अभी भी एक गड़बड़ है, एंड दैट इज़ द मोमेंट मैं ऑल पे क्लिक करूँगा सब गायब हो जाएगा। ये सेम वही चीज़ हो रहा है जो थोड़ी देर पहले हुआ था जब मैं किसी भी एक इंडिविजुअल पे क्लिक कर रहा था तब। सो नाउ गाइस दिस इज़ अ टास्क फॉर यू कि अब आपको ये देखना है कि मैंने तो देखो सब पे क्लिक करने पे डेटा मैं फिल्टर कर रहा हूँ, लेकिन ऑल पे मुझे अब वो सारा डेटा एज इट इज चाहिए, कुछ मुझे नहीं करना, मुझे एज इट इज चाहिए। एंड देन अगेन इन पे क्लिक करो तो फिल्टर होना चाहिए। सो दिस इज़ अ टास्क फॉर यू। इसको हम गाइस एक वीडियो के बाद में देखेंगे, क्योंकि कल अब हम ये जो कंपनी है उसको करेंगे, क्योंकि उसमें भी ऑल आ रहा है। तो हम इन दोनों ऑल को एक साथ टारगेट करने वाले, लेकिन ये आपके लिए टास्क है। आप खुद देखो कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे सारा डेटा एज इट इज मिलना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अब मैं आपको मिलता हूं कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।